हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीए स्टेट एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस के बारे में। आप सभी को अब तक ये न्यूज़ मिल चुकी होगी कि मध्य प्रदेश पुलिस के अंतर्गत कांस्टेबल एंड एसआई दोनों की ही वैकेंसी बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी। और इसके लिए मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा, कह सकते हैं बोर्ड के द्वारा, यहाँ पर जो है प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दी गई है। डेफिनेटली आपको अप्रैल मंथ चल रहा है, इस मंथ के लास्ट में कुछ ना कुछ अपडेट देखने को जरूर मिल जाएगी यहाँ पर। ठीक है, उसी के बारे में बात करेंगे। टोटल वैकेंसी रहेंगी आपकी 8,000 वैकेंसी रहेंगी, जिसके अंतर्गत आपकी एसआई यानी सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी रहेंगी और यहाँ पर साथ में रहेंगी आपकी कांस्टेबल की भी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर इस छोटे से सेशन में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा, आखिर प्रोसीजर क्या होता है मध्य प्रदेश पुलिस में, कांस्टेबल का क्या रहता है प्रोसीजर और एसआई यानी सब इंस्पेक्टर का क्या प्रोसीजर रहेगा, कितने नंबर्स का मार्क्स रहेगा, कह सकते हैं क्वेश्चन पेपर रहेगा, और क्या क्या कौन कौन से स्टेप रहेंगे जिसको आप क्वालिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। बट उससे पहले अगर आप टीए स्टेट एग्जाम्स पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह की अपडेट हम लोग आपके लिए टाइम टाइम पर लाते रहते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करेंगे हम लोग इस न्यूज़ के साथ में। न्यूज अब तक हालांकि ये मिल चुकी होगी आप लोगों के लिए। इसमें बोला गया है भैया 7 साल के बाद एक बड़ी भर्ती देखने को मिल रही है मध्य प्रदेश में। 7,500 आपको आरक्षक यानी कि आपको कांस्टेबल की वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। यहाँ पर टोटल वैकेंसी कितनी है यहाँ पर भाई मेरे? टोटल वैकेंसी रहेंगी आपको 8,000 के समथिंग। ठीक है, 8,000 है। 8,000 में 7,500 आपकी रहेंगी कांस्टेबल की, 500 वैकेंसी आपकी एसआई की रहेंगी, सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी ये रहने वाली है। इसमें बोला है कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा जल्द ही लगभग 7,500 आरक्षक और 500 वैकेंसी सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती की परीक्षा का आयोजन किए जाने की योजना बनाई जा रही है। भर्ती प्रक्रिया के लिए पोर्टल और डिजाइनिंग का काम शुरू कर मतलब हो चुका है। यहाँ पर लास्ट में 2017 में ये वैकेंसी आई थी और उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर ये टोटल वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी अब आकर यहाँ पर। ठीक है, अधिकारियों के अनुसार भर्ती प्रक्रिया के अनुसार जो रूल्स हैं, सिलेबस है और जो सॉफ्टवेयर है लगभग तैयार हो चुका है। पहले आरक्षक भर्ती और फिर एसआई की भर्ती कराई जाएगी। यहाँ पर सेम इंफॉर्मेशन आपको यहाँ लिखी मिलेगी। यहाँ पर थोड़ा डिटेल में बता दिया है सारी चीजों के बारे में, बट उतना कंफर्म, उतना सारी चीजें डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आपकी 7,500 वैकेंसी जो है आपकी कांस्टेबल की है, 500 वैकेंसी आपकी कौन सी है, ये रहेंगी एसआई की। पहले आपकी एसआई का एग्जाम, कह सकते हैं कांस्टेबल की एग्जाम होगा, उसके बाद आपका एसआई का रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं क्या क्या प्रोसीजर रहता है सबके बारे में। देखो भाई, यहाँ सबसे पहले मैं बात करूंगा कांस्टेबल के बारे में। कांस्टेबल के बारे में अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो भाई मेरे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास केवल 10th पास होना चाहिए, बस केवल 10th पास है आप एलिजिबल हो। और आपकी एज 18 से 33 वर्ष होनी चाहिए मिनिमम, मतलब मिनिमम 18 साल और 33 साल मैक्सिमम होनी चाहिए। अनरिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए बात कर रहे हैं। अगर कोई अदर स्टेट से कैंडिडेट जो कर रहा है, मान लो फॉर्म डालना चाह रहा है एमपी पुलिस का, मान लीजिए यूपी का है या बिहार का है या फिर आपका महाराष्ट्र का है या फिर राजस्थान का है, एमपी पुलिस में आपका फॉर्म डालना चाह रहा है, तो भैया मेरे वो जनरल कैटेगरी में यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट माना जाएगा। ये क्लियर रखना। और ये जो एज है, मिनिमम एज और मैक्सिमम एज आपकी काउंट होगी यहाँ पर। ठीक है, 1 जनवरी 2025 को मिनिमम आपकी 18 वर्ष और मैक्सिमम आपकी 33 वर्ष होनी चाहिए। बाकी आपको पता है रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया रहता है वो आपको मिलेगा ही यहाँ पर। ठीक है, मतलब क्या है, जो रिजर्व कैटेगरी में आता है उसको 38 साल की जो है मैक्सिमम छूट मिल जाएगी, यानी 5 साल का यहाँ पर जो है रिजर्वेशन मिल जाएगा एज में, जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, एससी एसटी, इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर बात करेंगे, ये जो प्रोसीजर रहता है आपका, पहले सीबीटी मोड में आपका एग्जाम होगा, उसके बाद आपका डीबी होगा, डीबी के बाद पीएसटी एंड पीएसटी के बाद आपका फिजिकल होने वाला है। इन सभी तथ्यों के बारे में मैं अभी चर्चा करूंगा आपसे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आपका इसी मंथ आपको देखने को मिल जाएगा, यानी अप्रैल मंथ में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, ऐसा जो है कवायद लगाई जा रही है, ऐसा अनुमान है। और एग्जाम जो है आपका जुलाई में, मोस्टली चांसेस है कि जुलाई में आपका एग्जाम हो जाएगा। क्यों क्यों कह रहा हूं मैं ये बात? क्योंकि पिछली बार भी आपको लगभग 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 1.5 महीने, 1.5 पौने 2 महीने का ही समय दिया गया था लास्ट टाइम, और उसी हिसाब से हम अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये वैकेंसी जल्दी ही कंप्लीट कराई जाएगी। टोटल पोस्ट आपकी रहेंगी कांस्टेबल की 7,500 के समथिंग रहेंगी। ठीक है, अब आपका डाउट होगा यहाँ पर ये वाला कि भैया इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो पूछे जाते हैं। देखो भाई, जीके जीएस पूछा जाता है, सामान्य ज्ञान और तर्क। हालांकि तर्क जो है रीजनिंग का ही एक पार्ट है, बट यहाँ पर भी पूछा जाता है। ठीक है, 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। रीजनिंग स्पेशली आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। गणित और साइंस दोनों को मिलाकर आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर 30 क्वेश्चन। ठीक है, एक बार एक काम करना, पीवाईक्यूज को एनालिसिस कर लेना, उससे आप मोटा मोटा अंदाजा लगा पाओगे कि कौन से क्वेश्चन किस सेक्शन से किस लेवल के पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 100 मार्क्स मिलेंगे आपको देखने को, और समय मिलेगा आपको 2 घंटे का। और यहां पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब क्या है, यहां पर सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। ठीक है,
तुक्का लग गया तब भी ठीक, और नहीं लगा तो कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव तो है नहीं इसमें, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, हालांकि फिजिकल के बारे में मैं आपसे आपसे जो है डिटेल में बात करूंगा बाद में, बट फिलहाल मोटा मोटा अनुमान ये लगा लीजिए कि भैया हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ पर क्या सिलेबस रहेगा, क्या प्रोसीजर रहेगा, उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पर सब इंस्पेक्टर के बारे में, एसआई के बारे में। देखो यहाँ पर ये जो स्टेज होती है गुजरता है आपका पूरा 4 चरणों से एग्जाम गुजरता है। फर्स्ट स्टेज पर आपका प्री होगा, प्री के बाद आपका प्री क्वालिफाई करेंगे जो कैंडिडेट, फिर वो आप जाओगे यहाँ पर मेंस में जाओगे, मेंस के बाद आपका रहेगा पीटी रहेगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू रहेगा। जी हाँ, इसमें इंटरव्यू भी है और ये सब के सब मार्क्स मिलेंगे यहाँ पर। बट प्री के जो मार्क्स हैं 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, जस्ट क्वालिफाई है, इसके मार्क्स ऐड ऑन नहीं होंगे, बाकी के ये सारे मार्क्स ऐड होंगे, यानी कि 600 100 और ये हो गया 700 और 50, यानी 750 का टोटल रहेगा। ये आपके मेंस एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं आपके लिए, ठीक है, जो एमपीएसआई है मेंस की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। टोटल पोस्ट रहेंगी आपकी 550 रहेंगी। मेंस जो रहेगा आपका 2 सेक्शन में डिवाइड हो रखा है, 300 मार्क्स का इस तरीके से सेक्शन डिवाइड कर रखे हैं। 600 मार्क्स का टोटल मेंस है, उसके बाद पीटी 100 मार्क्स का रहेगा, इंटरव्यू आपका 50 मार्क्स का रहेगा। इस तरीके से आपको 750 का टोटल रहेगा मेंस। अब इसमें आप देखोगे 21 से लेकर 28 साल तक जो कैंडिडेट अदर स्टेट का है, वो भी याद रखना, अदर स्टेट की बात कर रहा हूं मैं, 21 से लेकर 28 साल का है और उसकी एज जो है इतने के बीच में है तो वो एलिजिबल माना जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है 21 से लेकर 33 साल केवल एमपी जो है, एमपी के रहने वाले जो कह सकते हैं नागरिक हैं उनकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। जो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनकी जो आयु है 33 वर्ष मैक्सिमम होनी चाहिए, एसआई पोस्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी में आ रहे हो और एमपी से हो तो भाई मेरे यहाँ पर आपको इसमें 5 साल का एड ऑन कर देना है आपको, ठीक है, प्लस 5 साल कर दीजिए, चाहे आप एससी हो एसटी हो, ठीक है, उस तरीके से आप लोग 5 साल और ऐड कर सकते हो इसमें। 38 साल आपकी मैक्सिमम एज हो जानी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, नॉर्मल ग्रेजुएशन मांगा है इसमें, इसमें कोई कह सकते हैं अलग स्पेशल डिग्री नहीं मांगी है, ठीक है। चलिए अब आप बात करेंगे यहाँ पर प्री के बारे में। देखो प्री में क्या क्या पूछा जाता है, आपको पता है प्री में भाई 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे और ये सारे सब मार्क्स जो है कह सकते हैं क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, हिंदी से, इंग्लिश से और विश्लेषणात्मक क्षमता से आएंगे। इतिहास है, भूगोल है, विज्ञान है, सिविक्स है, यानी कि जो नागरिक शास्त्र होता है, कंप्यूटर भी है यहाँ पर, रीजनिंग भी है, करंट अफेयर्स भी है। ये 100 क्वेश्चंस रहेंगे इन सभी से। और याद रखना जस्ट प्री क्या है आपका, क्वालिफाई है भाई मेरे, क्वालिफाई है ये प्री, बस ये भी याद रखना, ठीक है। जस्ट क्वालिफाई है, इसके मार्क्स ऐड ऑन नहीं होंगे। 2 घंटे का आपको पेपर मिलेगा आपको, ठीक है, क्वालिफाई करना है। उसके बाद जब आप जैसे ही आप प्री क्वालिफाई करोगे मेंस में पहुंचोगे, मेंस में आपका 2 पेपर कह सकते 2 सेक्शन में आपका डिवाइड कर रखा है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 300 मार्क्स, सेक्शन 2 भी आपका 300 मार्क्स का। सेक्शन 1 में आपको इतिहास मिलेगा, भारतीय राज्य व्यवस्था मिलेगी, ठीक है, भारतीय समाज मिलेगा यहाँ पर, भारतीय संविधान मिलेगा और प्रशासन व्यवस्था मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। ये सेक्शन रहेगा आपका सेक्शन 1 में। सेक्शन 2 में आपको मिलेगा करंट अफेयर्स है, साइंस एंड टेक मिलेगा आपको, इकोनॉमिक्स मिलेगा, एनवायरमेंट मिलेगा, इंटरनल सिक्योरिटी है, रीजनिंग है, डेटा इंटरप्रिटेशन मिलेगा आपको यहाँ पर, ठीक है। तो ये 2 सेक्शन आपके बटे हुए हैं यहाँ पर इस तरीके से। आगे बात करेंगे हम लोग इसके बारे में यहाँ पर, ठीक है, पीटी के बारे में। जब आप मुख्य परीक्षा को पास करोगे तो भाई मेरे फिर पहुंचोगे आप कहाँ पर, 800 मीटर की रनिंग करोगे आप लोग। कितने मिनट में करना है ये आपका, 2 या टाइम नहीं देखा, 2.40, ठीक है, ये मिनट रहेगा आपका, ठीक है, ठीक ठाक समय है, आराम से कर पाओगे, ठीक है। ये 40 मार्क्स मिलेंगे आपको। लंबी कूद के लिए आपको 10 मार्क्स मिलेंगे यहाँ पर, और सॉरी 30 मार्क्स मिलेंगे यहाँ पर, और गोला फेंक के लिए आपको 30 मार्क्स मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये पीटी क्वालिफाई करना पड़ेगा, एसआई की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलिए पहले आपको क्या करना है, प्री क्वालिफाई करना है, फिर मेंस क्वालिफाई करना है, फिर आप लोग यहाँ पहुंचोगे। उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू हैगा। इंटरव्यू आपको बता दिया हमने, 50 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा, नॉर्मल इंटरव्यू होता है, ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं उसमें, ठीक है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। बट आप लोग क्या करेंगे, देखो ये सिलेबस जो है इतना आसान नहीं है, इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कंप्लीट करना चाहते हो तो अभी से लग जाइए, आप लोग सिलेबस को उठाइए, ऑफिशियल सिलेबस को उठाइए और उसको अपनी हैंडराइटिंग में लिखकर एक एक टॉपिक को आप लोग तैयार कर लीजिए, ठीक है। अभी समय है, स्टार्टिंग अभी से करोगे तो कर पाओगे। और टारगेट अगर आपने एमपी जो है कांस्टेबल का या फिर एमपी एसआई का बना रखा है तो डेफिनेटली आप लोग कर पाओगे, ठीक है। ये थी अपडेट आपके लिए, तैयारी शुरू कर दीजिए। जो भी सपना है जिस किसी साथी का मध्य प्रदेश पुलिस में भर्ती होने का, तो दोनों के लिए आप लोग एलिजिबल हो, दोनों फॉर्म को डालना। जैसे ही फॉर्म आ जाते हैं उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डिटेल नोटिफिकेशन जैसे ही आता है, यानी आपका रजिस्ट्रेशन जब स्टार्ट हो जाएगा तो डिटेल नोटिफिकेशन डाल देते हैं वो लोग। तो हम लोग जो मेन और मुख्य पॉइंट है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना, उनके लिए हम लोग एक सेशन भी ज़रूर लेकर आ जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आपको करना कुछ नहीं है, टीए स्टेट एग्जाम्स को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। इसी तरह की और भी अपडेट हम लोग लाते रहते हैं आपके लिए। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत।